कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहां से एक पेशेंट की बॉडी गायब हो गई थी। पेशेंट की डॉक्टर को जब ये पता चलता है तो वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि वो पेशेंट उसकी जिम्मेदारी था। डॉक्टर का नाम एमा था। एमा हॉस्पिटल स्टाफ पर काफी गुस्सा होती है और उन्हें किसी भी तरह पेशेंट को ढूंढने के लिए कहती है। इसके बाद एमा सिगरेट पीने के लिए हॉस्पिटल से बाहर जाती है। डॉक्टर होकर खुद सिगरेट पीती है। भगवान ही बचाए, उसके पेशेंट्स को एनीवे सिगरेट पीते हुए एमा को कुछ लोग उसके पेशेंट को ले जाते हुए दिखाई देते हैं। एमा उनका पीछा करते हुए उनकी लैब में पहुंच जाती है जहां एमा की मुलाकात रॉबिन से होती है। रॉबिन एमा से कहता है कि इस जगह पर आना सख्त मना है क्योंकि यहाँ हाईली सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। जवाब में एमा कहती है कि उनके पास उसका पेशेंट है, अगर वो उसे उसका पेशेंट नहीं देंगे तो एमा पुलिस को बुलाएगी। तभी वहां पर लैब की इंचार्ज केन आ जाती है। केन एमा से कहती है कि वे सभी यहाँ ह्यूमन लाइफ और डेथ के सीक्रेट्स को जानने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो मौत के बाद आत्मा के रहस्य का पता लगाने के लिए ह्यूमन बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। रॉबिन एमा को एक चेंबर दिखाता है जो कि पूरी तरह से सील्ड था। इस चेंबर में ना हवा जा सकती थी, ना लाइट, और ना ही किसी तरह का टेम्परेचर चेंज हो सकता था। रॉबिन एमा को बताता है कि इस चेंबर में वो आत्मा को देख सकते हैं, पर अभी भी एमा उनसे कहती है कि उसे उसका पेशेंट चाहिए। एमा के बार बार कहने पर पेशेंट को लाया जाता है। पेशेंट एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था। केन एमा से कहती है कि उसने पूरी तरह से पेशेंट की जांच कर ली है। पेशेंट किसी भी तरह आज रात मर जाएगा, तो एमा उसकी मौत को जाया क्यों करना चाहती है। एमा को भी पता था कि पेशेंट की हालत काफी खराब है, उसे किसी भी तरह बचाया नहीं जा सकता। इसलिए एमा पेशेंट के दर्द को कम करने के लिए कुछ मॉर्फिन मांगती है। अब पेशेंट को चेंबर में डाल दिया जाता है। चेंबर को पूरी तरह सील करने के बाद अब पेशेंट के मरने का इंतजार किया जा रहा था। एमा को अभी भी यह सब गलत लग रहा था। कुछ ही समय बाद पेशेंट की मौत हो जाती है। तभी एमा को पेशेंट की आत्मा दिखाई देती है जो कि चेंबर में कैद हो गई थी। आत्मा चेंबर से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। एमा सभी से चेंबर में आत्मा के होने की बात कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि आत्मा सिर्फ एमा को दिखाई दे रही थी। जब आत्मा को पता चलता है कि एमा उसे देख सकती है तो वो एमा से मदद मांगती है। एमा आत्मा को दर्द में देखकर सभी को उसे जाने देने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी एमा की बात नहीं मानता। अब रॉबिन को मॉनिटरिंग मशीन में कुछ हलचल नजर आती है। दूसरी तरफ एमा चेंबर का दरवाजा खोल देती है, जिसकी वजह से आत्मा पर एक लाइट गिरती है और आत्मा वहां से गायब हो जाती है। अब चेंबर को फिर से बंद कर दिया गया था, लेकिन अब मॉनिटरिंग मशीन में हलचल और भी आज गई थी। रॉबिन इस बारे में केन को बताता है। इस बार केन खुद चेंबर में जाकर देखना चाहती थी कि चेंबर में क्या है। केन रॉबिन को चैम्बर का दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन रॉबिन हिचकिचा रहा था क्योंकि जो एनर्जीज मॉनिटर में दिख रही थी वो काफी पावरफुल थी। केन बार बार रॉबिन को चेंबर खोलने के लिए बोल रही थी। अब रॉबिन चेंबर का दरवाजा खोलने से पहले एमा से पूछता है कि उसे चेंबर में क्या दिख रहा है। जब एमा चेंबर में देखती है तो वहां पर बहुत सारी शैतानी आत्माएं थीं जो कि चेंबर में कैद हो गई थी। बुरी आत्मा एमा को कुछ भी ना बताने के लिए कहती है। एमा जानती थी कि अगर केन चेंबर में गई तो आत्माएं उसे मार देंगी, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर केन जिंदा रही तो वो ये एक्सपेरिमेंट करना जारी रखेगी। इसलिए एमा कुछ भी ना बताने का फैसला करती है। एमा कहती है कि चेंबर में कुछ भी नहीं है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अब मेकर्स ने ऑडियंस पर एंडिंग छोड़ ही है। मेरे ख्याल से इसकी 2 एंडिंग्स हो सकती है। पहली एंडिंग में केन चेंबर में जाती है और बुरी आत्माएं उसे मार देती है। दूसरी एंडिंग में केन को मारने के बाद आत्माएं चेंबर से बाहर निकल जाएंगे और सभी को मार देंगी। पर यह सारी मेरी असम्पशन है। आप कमेंट्स में बताओ, आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से एंडिंग क्या होगी? ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए
आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।